फ्रेंड, आज जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पार्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी यह इनके राइटर जो हैं जॉन डॉन है। जॉन डॉन है। यह जो है 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी जो कहानी है कवि के और उसके पत्नी के बारे में दर्शाया गया है कि कवि जब किसी यात्रा पर निकलते हैं तो उनकी पत्नी उदास हो जाती है, वह उन्हें मना करने लगती है क्योंकि यात्रा पर कुछ हो सकता है और उसको नहीं जाने के लिए। लेकिन जॉन डॉन जो थे, कवि जो थे, वह अपनी पत्नी को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, फिर मैं लौटकर आ ही जाऊंगा। सबसे पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। जॉन डॉन का जन्म जो हुआ था 1572 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1631 ईस्वी में, वह जो लंदन में हुआ था। चलिए तो देखते हैं। जॉन डॉन 1572 टू 1631, जॉन डॉन का कार्यकाल जो था 1572 ईस्वी से 1631 ईस्वी तक था। द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड्स ऑफ लिरिक एंड स्टैटिक वर्जन कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट। यह जो थे, यह स्वीटेस्ट लव एंड आई डू नॉट गो जो है जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। यह एक लिरिक पोएट है या मेटाफिजिकल पोएट है, यानी यह एक छोटी सी कहानी है। मेटाफिजिकल वाज बोर्न इन लंदन इनटू फॉर्चुनेट रोमांटिक कैथोलिक फैमिली। इनका जन्मदिन हुआ था, लंदन में हुआ था 1572 में। और यह जो थे उस समय कैथोलिक फैमिली में हुआ था। ऑफ ट्रेडर एट द टाइम विच द इंग्लैंड वाज सिचुएटेड एंटी कैथोलिक का मतलब होता है विपरीत, यानी कैथोलिक फैमिली में जो हुआ था, वहां लंदन में जो कैथोलिक फैमिली थे उसके विपरीत में वह रहते थे। उनके फैमिली वह इंग्लैंड के सिचुएटेड थे, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। जॉन डॉन को वह कैथोलिक फैमिली के विरुद्ध थे, इसलिए वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तो पढ़ते ही थे, लेकिन उनको जबरदस्त बाहर कर दिया गया था विदाउट डिग्री के। कोई डिग्री नहीं दिया गया और उनको उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अलग कर दिया गया, हटा दिया गया जबरदस्ती। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन, इसी कारणवश एक बात, जॉन डॉन की जो पत्नी जो थी एन मोर इंस्पिरेशन एंड बिकम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबल, ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन द वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सिक्रेटिव मैरिज। इनको जो था एक बार जेल भी जाना पड़ा। किस कारणवश? जब वह शादी किए थे, इसी के कारणवश उनको जेल जाना पड़ा। शादी तो सब लोग करता है, शादी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उनके लिए इनको एक बार जेल भी जाना पड़ा। इन 1615 एट द एज ऑफ 42, जब वह 1615 ईस्वी में 42 वर्ष के थे, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन इज द एंग्लिकन चर्च। वह चर्च का ऑन सुन बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेक्टर ऑफ हिज टाइम। उस समय जो थे वह कैथोलिक फैमिली के लिए बहुत ही काफी प्रचलित थे। ही लव्स पोयम, यह जो पोयम जो है स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो जो है, यह एक लव पोयम है। यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द साइंस एंड ज्योग्राफिकल ऑफ हैमर होम ए पॉइंट एंड
combine passion with verbal and intellectual testing. Don is well known as his songs and sonnets. Songs का मतलब आप लोग जान रहे हैं, लेकिन सोनेट का मतलब होता है जो 14 लाइन की कविता होती है उसी को सोनेट कहा जाता है। 14 लाइन की जो कविता होती है उसको सोनेट कहा जाता है। स्टैटिक एंड द इलिज। स्टैटिक का मतलब होता है प्रहसन यानी चुटकुला। सबसे पहले जब वह थे उस समय तो वह सबसे पहले 14 लाइन की कविता लिखना स्टार्ट किए। उसके बाद में सैटनिक यानी प्रहसन चुटकुला वाला कविता लिखना स्टार्ट किए। तब इलिजी यानी शोक गीत, शोक का गीत जो होता है वह, और तब सरमस यानी प्रवचन लिखना स्टार्ट किए। जेनियस पोएट्रिक फीलिंग हेयर्स मैटर्स स्टार्टिंग विथ इन इमेजिंग कैरेक्टर्स ऑफ हिल पोएट्रिक कैरेक्टर्स। यानी कहने का मतलब है जब वह सबसे पहले 14 लाइन की कविता लिखना स्टार्ट किए जिसको सोनेट कहा जाता है, उसके बाद प्रहसन चुटकुला लिखना स्टार्ट किए, उसके बाद जो था शोक गीत स्टार्ट किए, तब प्रवचन लिखना स्टार्ट किए। यह जो थे जॉन डॉन जो थे, इनके बारे में एक बार बता दे रहे हैं थोड़ा सारांश के बारे में। कवि जो है एक लयबद्ध स्वर में अपने प्रेमिका यानी प्रेयसी जो उनकी पत्नी थी की ओर अपने सुमुखल भावनाओं को नए उद्गमों में व्यक्त कर रहा है। इस परिस्थितियों में समाहित अंतर्धाराओं की एक ससावत पहचान है। कवि अपनी प्रेमिका को मानवीय नियति के परिक्षेपण में सूर्य की चिरंतन यात्रा की उपमा देकर अपने प्यार की गहराई एवं समर्पण के प्रति आश्वस्त कर रहा है। कवि ने प्यार की असीम शक्ति को व्यक्त करने के लिए अति आवश्यकताओं का प्रयोग किया है। कवि ने मानव जीवन की कमियों के सापेक्ष प्यास की ससावता को रेखांकित किया है। कवि ने विषय मध्य रूप से जीवन का क्षण, भंगुरता एवं मृत्यु की निरंतरता का वर्णन करते हुए अपने प्रेमिका को त्याग कर सूर्य से भी तीव्रतर यात्रा पर जाने के लिए बात कह रही है। यानी कवि कह रहा है अपनी प्रिय प्रेमी से कि तुम बेचैन मत हो, मैं जाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। लेकिन इसके मन में बहुत सारी भावना बढ़ रही है उनकी प्रेमिका को, क्योंकि यात्रा पर कुछ भी हो सकता है। अब आगे जो है हम लोग देखने चल रहे हैं यानी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो यानी कह रहे हैं, कवि का कहना है कि मेरी प्रियतमा यानी मेरी प्यारी, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं थकान सा महसूस कर रहा हूं। फॉर वायरनेस ऑफ 3, यहाँ 3 का मतलब होता है तुम, यानी यू का मतलब होता है न इस उम्मीद में कि दुनिया मुझे एक बेहतर प्यार दे सकेगी। कवि कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं थकान सा महसूस कर रहा हूं, न इस उम्मीद में कि दुनिया मुझे एक बेहतर प्यार दे सकेगी। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो आई फेटर लव फॉर मी, बट सिंस डैट आई मस्ट डे एट लास्ट द बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस वाई फाइंड डेड डेथ टू डाई। पर क्योंकि मैंने कवि कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं थकान सा महसूस कर रहा हूं, न इस उम्मीद में कि दुनिया मुझे एक बेहतर प्यार दे सकेगी, पर क्योंकि मैं अतत मर ही जाऊंगा, मुझे मरना ही है, सर्वोत्तम होगा कि अपने आप को पुलंकित रखूं, यानी अपने आप में सीमित रखूं एवं संघर्ष मृत्यु का वर्ण करूं, क्योंकि मैं एक बार घूम लूं, क्योंकि सबको मरना ही है। मैं इस प्रकार कर रहा हूं कि मैं अपने जीवन में संघर्ष करके मृत्यु का वर्ण करूं। कवि कह रहे हैं स्टरनाइट द सोने वेंट हैंस एंड इट इज देयर टूडे। गत रात्रि सूर्य अस्त हुआ था एवं फिर भी आज यह यहाँ है। यानी कवि का कहना है कि गत रात्रि सूर्य अस्त हुआ था, फिर भी आज यहाँ है। ही हेल्प नॉट डिजायर नॉर सेंस नॉर हेल्प सो शॉर्ट एवे, देन फियर नॉट मी
but believe that I shall make a spider journey since I talk more wings and spiritual than he। यानी उसकी कोई कामना, कोई संज्ञा नहीं है, न उसके पथ का कोई लघु रूप है। तुम मुझे कोई भय नहीं है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है मैं तीव्रता यात्रा कर सकता हूँ, पहले से ज्यादा पंख एवं उत्प्रेरण। यानी कहा जा रहा है कि मुझे पूरा विश्वास है, कवि कह रहे हैं कि मेरी कोई कामना नहीं है, कोई संज्ञा नहीं है, न उनके पथ का कोई लघु रूप है, यानी उनका पथ का कोई छोटा रूप नहीं है, परंतु मुझे यह विश्वास है कि मैं तीव्र यात्रा कर सकूंगा, यानी पूरी तरह से यात्रा कर सकूंगा। पहले से ज्यादा पंख एवं उत्प्रेरण हो गया है, यानी पहले से भी वह ज्यादा उतावला हो चुके हैं कि नहीं हमको यात्रा करना ही है, लेकिन उनकी पत्नी उनसे विवश। ओ हाउ फिलेबल इन मैन पावर, ओह इंसान कितना विवश है। डैट इफ गुड फॉर्चून फेल, यदि सौभाग्य रुक जाए तो कैनॉट एडेड अनदर हाउस, एक पल भी नहीं जोड़ सकता, एक पल भी नहीं जोड़ सकता। नॉर ए लॉस्ट हाउस रिच कॉल, बीता हुआ पल नहीं लौटेगा। बट कम बैड चांस, परंतु निकृष्ट अवसर आया है, यह मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अवसर आया है कि मैं जाकर वहां रुकूंगा नहीं, केवल यात्रा करूंगा और यात्रा कर तुरंत मैं आपके पास वापस यहां आ जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। कभी विनती कर एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्टैंड, एवं हमें उसमें अपनी शक्ति लगानी है। एंड वी टीच इट आर्ट्स एंड लैंड, एवं हम उनके कला एवं महानता की पाठ पढ़ाते हैं। इट सेल्फ आवर्स अस टू एडवांस, यह हमारे लिए प्रगति का समय है, यह जो है हमारे लिए एक मौका है, यानी प्रगति का समय है कि मैं आसानी से यात्रा कर सकूं। लेट नॉट दे ड्राइविंग हार्ट फॉर थिंग्स मी एनी इल, डिस्टिटी में कैंट द पार्ट एंड मे थी फ्रेसेस fulfill, but think that we are but turn aside to sleep, they who once another keep alive never parted we। यानी कवि कह रहा है मुझे भयभूत कर देगी, परंतु मैं समझता हूं कि करवट लेना सोना ही है जो एक दूसरे के आवेश में है, क्योंकि वे कभी जुदा न होंगे। यानी कवि का कहना है उसके निष्पक्ष हृदय में मेरे प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, दुर्भाव न आए। यह नियति अपना खेल खेल रही है, यह जो बोल रही है कि नहीं जाओ, यह अपना खेल खेल रही है, इसके मन में कुछ कपट है एवं मुझे भयभूत कर देती है। जब वह उनकी प्रेमिका जो है उनको बोलती है कि मत जाइए कुछ हो सकता है, तो वह उनके मन में भयभीत यानी डर पैदा हो जाता है। परंतु मैं समझता हूं, कभी कह रहे हैं कि परंतु मैं समझता हूं कि करवट लेकर सोना ही है, यानी एक दिन मर ही जाना है। जो एक दूसरे के आगोश में है, जो कभी एक दूसरे का वो जो अपने आप को नहीं है कि कब मरना है, कभी भी मर सकते हैं, वो कभी जुदा ना हो। यानी हम लोग का प्रेम जो है, प्रभाव जो है, प्रेम प्रसंग जो है कभी जुदा नहीं होगा एक दूसरे से। हम जा रहे हैं किसी यात्रा पर, फिर वहां घूमकर हम लौट आएंगे, यह संतावना किसको दे रहा है? कवि दे रहा है अपने प्रेम। चैप्टर खत्म हो गया। यानी कवि जो है उसको बार बार संतावना देने का तैयारी कर रहा है, कह रहा है, समझा रहा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वह कह रहा है कि नहीं, इस तरह नहीं होगा, आपको जो है नहीं जाना है। लेकिन कवि उसको बार बार संतावना दे रहा है। एक बार सारांश इसका हम बता दे रहे हैं। कवि लय स्वर में अपनी प्रेमिका की ओर अपनी सुमुखल भावनाओं एवं नए उद्गमों में व्यक्त कर रहा है। कवि उसको अपने प्रेमिका को समझा रहा है, लेकिन वह समझने के लिए तैयार नहीं है। वह कवि कह रहा है, कवि इसके मन में इस तरह का भावना हो रहा है कि अगर वह जा रहे हैं यात्रा पर तो कहीं वहीं नहीं रह जाएं उनकी प्रेमिका को। लेकिन कवि उनको सांत्वना दे रही है कि नहीं, मैं यात्रा पर जा रहा हूं, मैं फिर वापस लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चलिए, थैंक यू। फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।